नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स विथ मनोज पे। बेटा कल की क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.4 के सॉल्यूशन पढ़े थे और उससे पहले मैंने आपको दो एग्जांपल भी सोल्व करवाए थे, एग्जांपल नंबर 23 और 25। और एक एग्जांपल को मैंने रो और कॉलम दोनों मेथड से सोल्व करके बताया था और बताया था कि आपको यूनिक आंसर आता है। कल की क्लास में मैंने मेन फोकस 2x2 मैट्रिक्स पे किया था कि कैसे इनवर्स फाइंड करते हैं, और मैंने आज की क्लास में ओनली 3x3 को डिस्कस करने के लिए रखा है। ओके, तो आज की क्लास में हम 3x3 मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे कि 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स हम कैसे फाइंड करते हैं यूजिंग रो और कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। आप किसी भी एक ऑपरेशन का यूज करके इनका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बेटा गर्मी आज बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा मैं पंखा चालू कर देता हूँ, वैसे आपको साउंड में प्रॉब्लम तो नहीं होगी, देखते हैं। ओके, सो बेटा आपने मैट्रिक्स का नाम नहीं दिया तो मैंने ए मान लिया, तो लिखा है यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ओके, तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या होता है, ए इज इक्वल टू आई है ना। अगर यहाँ पे रो ऑपरेशन लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये ए आई में चेंज होगा, ये आई बी में चेंज होगा, ये ए सेम रहेगा। ओके, तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा, और ये जब भी जैसे ही आइडेंटिटी बनेगा ये बी हमारा क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ए मैट्रिक्स, ए क्या है 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2, और आई है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और यहाँ पे ए। एक बार मैं अपना मैट्रिक्स चेक कर लेता हूँ कि क्या मैंने सही ये मैट्रिक्स लिखा है ना, फिर बाद में मिस्टेक होगी। 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2। ओके बेटा, अब बेटा आइडेंटिटी बनाने के लिए यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 1 चाहिए और यहाँ 1 चाहिए, बाकी सारे प्लेस पे 0 चाहिए। तो यहाँ पे इसमें से इसको माइनस करूँगा तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ 0 नहीं चाहिए, मुझे 1 चाहिए। ओके, और यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इस R1 और R3 को एक दूसरे से इंटरचेंज कर दूँ, मतलब R1 को R3 से इंटरचेंज किया तो क्या मिला, R3 R1 की प्लेस पे चला गया है ना, 3 -2 और 2, और ये R1 R3 की प्लेस पे आ जाएगा, क्या है R1 2 -3 3 है ना, ये R3 की प्लेस पे आ गया। अच्छा, यहाँ पे भी चेंज होगा, तो यहाँ पे 0 0 1 R3 वहाँ चला गया और R1 यहाँ पे आ गया, और R2 सेम रहेगा है ना, ये R3 वहाँ चला गया, R1 आ गया, ये यहाँ पे R3 ऊपर चला गया और R1 नीचे आ गया। ओके बेटा, अब आप आराम से ऑपरेशन लगाओ। अगर आप R1 में से R2 को माइनस करोगे तो आपको यहाँ 1 मिलेगा, तो लगा लो ऑपरेशन। क्या ऑपरेशन लगेगा, R1 के लिए R1 - R2 है ना, तो R1 के लिए R1 - R2 लगाओगे, 3 -2 कितना मिलेगा, 1 -2 और -2 माइनस का 4 आ जाएगा बेटा, और 2 -3 माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, ये तो सब सेम रहेंगे, 2 2 3 2 -3 और 3। अच्छा, यहाँ पे बताओ 0 - 0 0 -0 0 0 -1 -1 और 1 - 0 1 रहेगा, 0 1 0 और 1 0 0। ओके, 0 -1 और 1। ओके बेटा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे तो 1 मिल गया, ये दोनों 0 बनाने हैं, ये 0 ये 1 बनाना है, और ये 0 ये 1 बनाना है। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर R3 के लिए R3 - R2 होना तो ये 0 बन जाएगा, वो तो हम कर नहीं सकते, बट हम R2 के लिए कर सकते हैं ना, क्योंकि R2 में हम दोनों को ये 0 चाहिए, तो इसमें से ही इसको माइनस करेंगे, दोनों जगह 0 आ रहा है, तो ऑपरेशन लगाएंगे R2 के लिए R2 - R3। ओके, तो R1 तो सेम रहेगा, 1 -4 -2 0, और ये आ जाएगा 2 माइनस का -3, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 5 आ जाएगा, और 3 -3 0 आ जाएगा, फिर 2 -3 और यहाँ पे आ जाएगा 3। इधर बताओ 0 -1 1 है ना, 0 -1 1। अब R2 के लिए R2 - R3, तो 0 -1 -1 आ जाएगा, 1 - 0 1 आ जाएगा, 0 - 0 0 आ जाएगा, 1 1 0 ये आ जाएगा। बेटा आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ ये कर सकते हो कि R2 में आप 1/5 × R2 करेंगे तो आपको यहाँ 1 मिल जाएगा, मतलब आपकी सेकंड रो तो कंप्लीट हो जाएगी। बट बेटा ये प्रॉब्लम होगी कि हमें इनको 0 बनाने के लिए आगे ऑपरेशन लगाएंगे तो हमें प्लस माइनस करना पड़ेगा, और फ्रैक्शन नंबर को प्लस माइनस करने में हमें प्रॉब्लम आएगी, तो अभी हम इसको रहने देते हैं, हम थोड़ा सा बाद में इसको करेंगे। इससे पहले और कुछ ऑपरेशन रखते हैं तो हम वो कर लेते हैं। अच्छा, एक ऑपरेशन ये लग रहा है कि इसको 0 बना सकते हो, इसको तो 0 बनाना भी है, तो इसमें 2 को मल्टीप्लाई करके अगर इसमें से माइनस करो तो 0 आ जाएगा, मतलब R3 के लिए अगर R3 - 2R1 करूँ है ना, अगर R3 के लिए मैं R3 - 2R1 करूँ तो क्या मिलेगा मुझे बेटा, R1 तो सेम रहेगा, R2 भी सेम रहेगा। अच्छा ये बताओ
2 और -2 0 मिल जाएगा। फिर ये -3 और 2 और -4, तो +8 -3 प्लस का 5 आ जाएगा बेटा। और यहाँ पे 3 - 2 - 1, तो 3 + 2 यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। यहाँ पे बताओ 0 - 1 1 -1 1 0। अच्छा, अब यहाँ पे R3 - 2 R1 करना है, तो 1 - 2 × 0 0 आएगा, तो ये 1 आ जाएगा। फिर 0 - 2 × -1, तो ये +2 हो जाएगा। और 0 - 2 × 1, तो ये भी -2 आ जाएगा, है ना, यही तो होगा ना। R3 में से 2 R1 करना है, तो ये तो 1 ही रहेगा, ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये साथ में चल रहा है। अब बेटा आपको ये 1 बनाना है, ये 0 बनाना है, तो ये 0 कैसे बन जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, मतलब R3 के लिए R3 - R2 कर देंगे, तो 1 - 4 - 1 0 5 0 0 - 0 0 5 - 5 0, तो 5 - 0 ये 5 आ जाएगा। इधर बताओ 0 - 1 1 -1 1 0। अच्छा 1 है ना, 1 और फिर माइनस और फिर -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 2 आ जाएगा। फिर 2 - 1 1 आ जाएगा, और फिर -2 - 0 ये आ जाएगा -2, है ना, ये तो आएगा 1 + 1 2 2 - 1 1 और -2 0 -2 - 0 -2 आ जाएगा। ओके बेटा, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, तो हम इनमें क्या कर देते हैं, डिवाइड करके इनको 1 1 बना लेते हैं। ओके, तो देखो डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले मैं R2 में 1 बनाता हूँ, तो R2 के लिए 1/5 × R2 करूँगा, तो क्या मिलेगा मुझे 1 - 4 - 1 0 × 1/5 0 5 × 1/5 1 0 × 1/5 0, और ये सेम रहेगा। अच्छा इधर देखो 0 - 1 1, अच्छा यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा, तो -1/5 1/5 0 2 1 और -2। ओके, अब फिर मुझे इसको भी 1 बनाना है, तो R3 के लिए ऑपरेशन में करूँगा क्या कि R3 के लिए 1/5 × R3, तो ये भी 1 बन जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 - 4 - 1 0 1 0 0 0 5 × 1/5 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 - 1 1 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5, क्योंकि इसमें पूरी रो में 1/5 को मल्टीप्लाई होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे भी हुआ है। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है, ये हमें कंप्लीट मिल गई रो, ये हमें कंप्लीट रो मिल गई, हमें यहाँ पे 0 चाहिए और यहाँ पे भी 0 चाहिए, तो यहाँ पे हम 0 ऐसे कर सकते हैं, R1 और R3 को ऐड कर दे, तो R1 के लिए R1 + R3 करेंगे, तो 1 + 0 1 -4 + 0 -4 -1 + 1 0, तो यहाँ 0 आ गया, 0 1 0 0 0 1। इधर बताओ बेटा R1 + R3, तो 0 + 2/5 2/5 और -1 + 1/5, है ना, ये तो आएगा, ये -1 + 1/5, तो -5 + 1 -4/5 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 1 - 2/5, तो 5 - 2 3/5 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे -1/5 1/5 0 2/5 1/5 और माइनस का 2/5 मिल जाएगा, और यहाँ पे साथ में a चलेगा। ओके, अब हमें लास्ट स्टेप बची है, इस -4 को भी हमें 0 करना है, तो आप मुझे बताओ कि -4 0 कब होगा, जब हम R2 में 4 का मल्टीप्लाई कर दें और R1 में ऐड कर दें, तो -4 + 4 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। अगर हम R2 में 4 का मल्टीप्लाई कर दें और R1 में ऐड कर दें, तो -4 + 4 क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब आपको R1 में ऑपरेशन लगाना है R1 + 4R2, है ना, तभी तो ये 0 बनेगा।
1 ये तो 0 ही रहेगा ना, 4 इंटू 0 0 रहेगा, तो ये तो 1 ही रहेगा। -4 प्लस 4 0 हो जाएगा और ये 0 ही रहेगा। चलो इधर तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो उधर फाइनल आएगा वो हमारा आंसर होगा। ओके बेटा, अब आपको R1 प्लस 4 R2 करना है, तो 2/5 प्लस 4 है ना, तो 2/5 माइनस 4/5, तो आपको मिलेगा माइनस का 2/5, तो यहाँ पे आ जाएगा -2/5। फिर ये देखो अगला देखो, माइनस का 4/5 प्लस 4 इंटू 1/5, तो -4/5 प्लस 4/5, यहाँ पे आपको 0 मिल जाएगा। तो 3/5 इसमें 4 का मल्टीप्लाई करके 0 ही रहेगा, तो ये तो 3/5 ही रहेगा। ओके, बाकी तो सारे बाकी दोनों वो क्या है, सेम है, तो -1/5 1/5 0, 2/5 और 1/5 और ये माइनस का 2/5 और ये आपका क्या है a। तो अगर बेटा आपको ये i मिल गया, जैसे ही i मिला तो ये क्या होगा, b होगा, और ये जो b होता है ये क्या होता है, a इनवर्स, तो a इनवर्स b क्या है बेटा, माइनस का 2/5 0, 3/5 माइनस 1/5 1/5 0, 2/5 1/5 और माइनस का 2/5। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ अपना। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 15, एक्सरसाइज 3.4, एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 15, -2/5 0, 3/5 -1/5 1/5 0, 2/5 1/5 और -2/5। ओके, तो करेक्ट आंसर है और ये हमारा कंप्लीट आंसर है। ओके, तो नोट कर लो इसको। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 मैंने आपको सोल्व करके बता दिया, मतलब एक 3x3 मैट्रिक्स भी मैंने आपको सोल्व करके बता दिया कैसे सोल्व करते हैं। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, बस आपको 3x3 का आई बनाना रहता है। ओके, प्रोसेस बिल्कुल सेम है, आप आई बनाते जाओ, आपका इधर आंसर बनता जाएगा। ओके, तो 16 और 17 में आप ट्राई करेंगे इसी एक्सरसाइज का, जिसमें दोनों 16 और 17 क्वेश्चन दोनों 3x3 के, तो वो आप ट्राई करेंगे। 15 मैंने बता दिया है। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 तो आप सबको पता होगा, किसी को प्रॉब्लम ही नहीं होगी, है ना। क्या क्वेश्चन है कि मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर। दो मैट्रिक्स ए और बी एक दूसरे के इनवर्स कब होंगे, जब ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू क्या हो, आई हो। सबसे पहले कंसेप्ट में मैंने यही तो पढ़ाया था आपको। ओके, तो इसको हटा देता हूँ क्योंकि मुझे स्पेस की नीड होगी। ओके, तो एक 3x3 का क्वेश्चन ही बता दिया। कल बेटा मैंने इस एक्सरसाइज में 2x2 के 14 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2x2 के 14 क्वेश्चन दिए और कल मैंने 3 क्वेश्चन ही करवाए हैं, तो एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ ताकि आप थोड़े खुश हो जाएंगे। ओके, तो एक क्वेश्चन और कर देता हूँ, फिर हम इस एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 है 2 - 6 1 - 2। ओके, तो 16 और 17 क्वेश्चन आप करेंगे एक्सरसाइज का। ओके बेटा, चलो इधर आ जाओ। यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ओके, सो क्या होता है, a इज इक्वल टू आई ए होता है और हमें रो ऑपरेशन लगाना रहता है, और इस a को हमें i बनाना रहता है, इस i को हमें b बनाना रहता है, और a हमारा सेम रहता है। ओके, तो a क्या है, a 2 - 6 1 - 2, इधर i क्या है 1 0 0 1 और यहाँ पे a। अब आपको इसको i बनाना है, i बनाने के लिए यहाँ 1 चाहिए, तो 1 यहाँ बहुत आसानी से बन जाएगा। इसमें से इसको माइनस कर दो, मतलब R1 के लिए R1 - R2 कर दो, है ना। R1 के लिए R1 - R2 कर दो, 2 - 1 1 आ जाएगा। अच्छा, ये -6 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -6 + 2 माइनस का 4 आ जाएगा। ये 1 ये -2 ही रहेगा। इधर बताओ 1 - 0 बेटा 1 रहेगा, 0 - 1 -1 0 1 और ये यहाँ पे a आ जाएगा। ओके, अब यहाँ तो 1 आ गया, यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए, तो यहाँ 0 कैसे आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दे, मतलब R2 के लिए R2 - R1 कर दे, है ना। R2 के लिए R2 - R1 कर दे, तो बताओ क्या आ जाएगा, R2 के लिए R2 - R1, तो 1 - 1 0। अच्छा, ये कितना आ जाएगा, -2 और माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 - 2 यहाँ पे 2 आ जाएगा। ओके, अच्छा इधर 1 और -1, R2 के लिए R2 - R1, तो 0 - 1 -1 आ जाएगा ना, 0 - 1 -1 आ जाएगा, और 1 + 1 यहाँ पे 2 आ जाएगा। ओके, अच्छा ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, इसको 1 बनाना है और इसको
बनाना है। इसको जीरो कैसे बनाएंगे, जब -4 में +4 ऐड करेंगे, मतलब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देते हैं, मतलब R1 के लिए R1 + 2 R2 कर देते हैं, है ना, क्योंकि 2 × 4 4 +4 -4 0 हो जाएगा। तो बताओ 1 और 0 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो 1 + 0 1 ही रहेगा। ये -4 + 2 × 2 -4 + 4 ये 0 आ जाएगा, हमारा काम हो गया। ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 + 2 × -1, तो 1 - 2 -1 आ जाएगा, और ये -1 + 2 × 2 × 4 4 - 1 3 आ जाएगा, -1 4। अब बेटा आपको इसको 1 करना है, तो क्या करोगे, R2 में 1/2 × R2 कर दोगे, तो क्या मिल जाएगा 1 0 0 1, है ना, 1/2 × 2 1 आ जाएगा। यहाँ पे -1 3 -1/2, है ना, ये -1/2 आएगा ना, -1 × 1/2 1/2, और 2 × 1/2 1 हो जाएगा। तो अगर ये I है तो ये आपका B है और ये A है, तो ये जो B होता है ये आपका A इनवर्स होता है, तो जो कि आपका क्या है आंसर -1 3 -1/2 और एक बार बेटा इसका आंसर चेक कर लेते हैं हम पीछे। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 -1 3 -1/2 1, वेरी गुड। ओके, तो आ गया है, ठीक है। तो एक 2 × 2 का फिर से प्रैक्टिस करवा दी मैंने आपकी, तो 2 × 2 भी आपका हो गया है ना, एक 2 × 2 की प्रैक्टिस हो गई, और मुझे मेन आपको इसमें 3 × 3 बताना था, तो 3 × 3 भी बता दिया। ओके बेटा, तो यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज 3.4 खत्म होती है, तो कल की क्लास से हम मिसलेनियस एक्सरसाइज को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। ओके, ज़्यादा एग्जाम्पल है नहीं, इसमें 3 एग्जाम्पल है, उनको खत्म करने के बाद हम एक्सरसाइज पे आ जाएंगे, तो आप मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगा लेना इतने। ओके, तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, ताकि मैं उनको इंक्लूड कर लूँ अपने सॉल्यूशन में। ओके, तो यहाँ पे एक्सरसाइज 3.4 खत्म होती है, अच्छे से सोल्व करना। 2 क्वेश्चन आपके होंगे 16 और 17 3 × 3 के, उनको अच्छे से सोल्व करना। ओके, तो हमेशा खुश रहो। ओके, मिलते हैं कल। ओके, तब तक अपना ध्यान रखना। ओके, बाय।